कुछ न मांगे हम, याचना न मांगे, तुमसे कुछ न मांगे। ओम शांति। ये है, हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उसको कहते हैं ईश्वरीय ज्ञान। जिस्मानी ज्ञान तो जगत में सभी पढ़ते और पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? ईश्वरीय नॉलेज है ये। तो ईश्वरीय नॉलेज की विशेषता क्या है? ईश्वरीय नॉलेज की विशेषता है परिवर्तन। विश्व परिवर्तन, स्व परिवर्तन। तो परिवर्तन ही, लेकिन परिवर्तन का आधार ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान और परिवर्तन, उसके बीच में बीच की कड़ी क्या है? वो है प्रयोग। तो ईश्वरीय ज्ञान से की विशेषता प्रयोग और परिवर्तन है। ये ईश्वरीय ज्ञान हम सुनते हैं, ज्ञान लेते हैं, धारण करते हैं, उसका स्वरूप बनते हैं, उसको कर्म में उतारते हैं। कर्म कोई भी छोड़ने का नहीं है, लेकिन हर कर्म करते हुए भी ज्ञान को कर्म में उतारते हैं, उतारते जाते हैं जितना, तो वो परिवर्तन सहजता से आता चला जाता है। वो क्या परिवर्तन होता है? जब कर्म में उतारते हैं तो कर्मातीत स्टेज, यानी कर्म के अच्छे बुरे प्रभाव से परे हो जाते हैं, उसको कहते हैं कर्मातीत स्टेज अथवा न्यारे होना। तो ऐसे इस ज्ञान के आधार से हम परिवर्तन पहले किसका करते हैं? स्वयं का परिवर्तन, फिर होता है विश्व परिवर्तन। तो स्वयं का क्या परिवर्तन करते हैं? अपने श्रेष्ठ संस्कार, श्रेष्ठ कर्म बनाना, ये है स्व का परिवर्तन। और श्रेष्ठ कर्म करने का आधार ज्ञान हमें क्या बनाता है? क्योंकि ज्ञान के
दो रूप हैं, एक है थ्योरी, दूसरा है प्रैक्टिकल। थ्योरी तो हम समझते हैं, परंतु प्रैक्टिकल स्वरूप क्या है, ये ज्ञान हमको क्या बनाता है, ज्ञान बना परिवर्तन जो करता है श्रेष्ठ संस्कार, वो श्रेष्ठ संस्कार बनते क्यों कैसे हैं? उसका बीज है पवित्रता। पवित्रता जब मन वचन कर्म की होती है तब कर्म श्रेष्ठ होते हैं। और बाबा ने इतनी गोयता और महीनता सिखाई है कि व्यर्थ ख्यालात भी आते हैं तो उन्हें पवित्रता नहीं कहा जाता है। तो इस तरह से स्वयं का परिवर्तन और विश्व का भी परिवर्तन इस स्व परिवर्तन से होता है। तो विश्व के परिवर्तन की भी दो झलक बाबा ने बताई है। एक हिस्ट्री के रूप की झलक हम सब जानते हैं, दूसरा प्रैक्टिकल लाइफ की झलक क्या है, वो दोनों झलकियाँ बाबा सुना रहे हैं, जैसे कि दिखा ही रहे हैं, साक्षात्कार करा रहे हैं। तो विश्व परिवर्तन की क्या झलक क्या झलक है, उसका चित्र कौन सा है? चित्र के रूप में दिखा रहे हैं, वो चित्र कौन सा है? बाबा कहता तुम क्या थे? देखो चित्र, देवता है मुख के समान और क्षत्रिय हैं भुजाओं के समान, वैश्य हैं पेट के समान और शूद्र हैं पैरों के समान। ये है परिवर्तन, ये हिस्ट्री के रूप में हमारा परिवर्तन। फिर इसी रीति से परमात्मा परिवर्तन, ईश्वर का परिवर्तन क्या है, उसका प्रैक्टिकल स्वरूप क्या है, वो भी बाबा ने सुनाया। तो ये हमारा परिवर्तन है। लेकिन आज बाबा ने सुनाया है शूद्र किसे कहते हैं, उनकी क्या निशानी है, शूद्र किन्हें कहते हैं, उनकी क्या निशानी। तो हिस्ट्री के रूप में जाना। अब प्रैक्टिकल बाबा चित्रण करा रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो प्रैक्टिकल में शूद्र किसको कहते हैं? बाबा कहता है शूद्र कहते हैं तुच्छ बुद्धि को। तुच्छ बुद्धि अर्थात जो ना बाप को जानते हैं और बाप की ग्लानि ही करते रहते हैं। बाप को नहीं जानने के कारण उनकी ग्लानि करते हैं, उनको कहते हैं तुच्छ बुद्धि। और तुच्छ बुद्धि ही शूद्र हुए। दूसरी निशानी पहचान बाबा ने बताई है, जो बाबा कहता बच्चे निर्विकारी बनो, लेकिन विकार छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। तो जो विकार छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, क्या कहते हैं उनको उन्हीं को शूद्र कहा जाता है। उनको शूद्र कहेंगे। तीसरी निशानी व पहचान है। तीसरी पहचान क्या है? तीसरी पहचान बाबा कहता जो छिपकर आकर इंद्र सभा में पतित हैं और आकर बैठ जाते हैं, उनको श्राप लग जाता, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। शूद्र के समान है, पत्थर बुद्धि माना शूद्र के समान है। तो इस तरह से बाबा ने ये तीन निशानी सुनाई है। किसकी? शूद्र की तीन निशानी सुनाई है। तो अपने आप को समझना है, अपने आप को देखना है, अपना परिवर्तन करना है। क्या से क्या बाबा हमको बना रहा है? कांटे से फूल बना रहा है, शूद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण से देवता बना रहा है, पत्थर से पारस बना रहा है, कौड़ी से हीरा बना रहा है। इतना भारी परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन ये परमात्म ज्ञान हमारे में लाया है और वहाँ परिवर्तन की अंतिम कगार तक पहुँचाने वाला है। बनेंगे ना संपूर्ण संपन्न, परिवर्तन होकर के संपूर्ण देवता बनेंगे। तो इसलिए ये है हमारा स्वरूप। और बाप का स्वरूप क्या है, भगवान का प्रैक्टिकल स्वरूप क्या है, गायन करने में उसका क्या गायन करते हैं, बाप टीचर गुरु है, गायन किया। लेकिन प्रैक्टिकल स्वरूप क्या है? तीनों में एक बात आती है। क्या है प्रैक्टिकल स्वरूप? तीनों में ही, बाप के संबंध में भी वही स्वरूप, टीचर के संबंध में भी वही स्वरूप, गुरु के संबंध में भी वही स्वरूप। कौन सा स्वरूप? एक शब्द में उत्तर है, कौन सा स्वरूप? सर्वेंट। बाबा कहता है मैं बाप के रूप में भी तुम्हारा सर्वेंट हूँ, तुमको जन्म देता, पालना करता, पढ़ाता, इतना लायक ऊंचा बनाता हूँ। तो सर्वेंट हुआ ना।
टीचर के रूप में भी सर्वेंट हूँ। अगर टीचर पढ़ाकर मेहनत करके सेवा करते हैं, कोई बैरिस्टर बनते, कोई इंजीनियर बना देते हैं, तो ये भी टीचर के रूप में हमारे ऊपर इतनी मेहनत करते हैं, तो सर्वेंट टीचर के रूप में भी सर्वेंट ही है। और गुरु के रूप में सर्वेंट कैसे है? वो गुरु तो कहने मात्र कहते हैं, बोलते हैं कि गुरु है, मंत्र दिया, शांति मिली, अल्पकाल की इच्छा पूरी हुई, लेकिन कोई भी गुरु वापस घर ले नहीं जाते। गुरु माना गति सदगति कोई से भी मिलती ही नहीं है। तो इसलिए सदगुरु रूप में खिदमत करते हैं, सेवा करते हैं। क्या सेवा करते हैं बाबा? सदगुरु के रूप में जो सदा पवित्र है वो सदगुरु है, सदा पवित्र हैं और गति सदगति का फल देते हैं। तो वो हमको सर्वेंट बनकर मुक्ति धाम में ले जाते हैं। तो ये तीनों ही संबंध में क्या सुना? एक ही स्वरूप है बाबा का। तीनों संबंध में सेवा ही बच्चों की करते हैं। दूसरी बात बाबा ने बताया, ये जो 5 भूत पकड़ लेते हैं ना, कभी कोई भूत पकड़ लेता है, कभी कोई भूत आ जाता है, तो इन भूतों को सहज ही रीति से भगाने की विधि क्या है? सरल विधि क्या है? सेफ रहने की, इन भूतों से सेफ रहने की सरल विधि क्या है? दुनिया में एक दूसरी आत्मा आ जाती है तो कहते हैं इसको कैसे निकालूं? और यहाँ बाबा कहता है ये 5 भूत हैं, इनसे सेफ रहने की बहुत सरल विधि है। एक शब्द में नया उत्तर क्या? तो वो बाबा ने कहा कभी भी कोई कायदा ना तोड़ो। कभी भी अगर कोई भी कायदा नहीं तोड़ेंगे, जैसे इंद्र सभा में आने का कायदा तोड़ दिया, झूठ बोल दिया, या और कई कायदे हैं, कायदे तो कड़े लगते, कड़े कायदे। और बाबा कायदे कहते हैं ये आपकी सेफ्टी का साधन है। भूतों से सेफ रहेंगे इसी कायदे पर चलकर। अमृत वेले से रात्रि तक कायदा सुनाया, गुड मॉर्निंग करो, पढ़ाई करो, कर्मयोगी बनो, चार्ट रखो, सारे कायदे और बहुत से कायदे सुनाए हैं। तो कहते हैं बहुत कड़े कायदे, और जो कायदे पर चलाने वाला तो कहते हैं ये वाली दीदी बहुत कड़ी है। दीदी कड़ी है कि कायदे कड़े हैं? और कायदे कड़े क्यों हैं? जब वो सेव करने वाले तो उनको कड़ा क्यों कहते? कारण बाबा ने सुनाया। कायदे को कड़ा कायदा क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबा कहता है जहाँ कायदे का उल्लंघन किया बस अवस्था गिर पड़ती है, एकदम पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, खुद ही खुद को श्रापित कर लेते हैं। इसलिए कहा कायदे कड़े। बाकी कायदे में चलना कोई मुश्किल बात नहीं है। ये तो बहुत सहज ही हम अपना मार्ग पुरुषार्थ का तय कर मंजिल में पहुंचने में ये सहायक है हमारे। तो जो हमारे सहयोगी सहायक है वो खड़े होंगे क्या? किस बात में खड़े होंगे? पुलिस किस बात में खड़ी होती है? राइट नहीं, लेफ्ट चलो, लेफ्ट नहीं राइट चलो, कि हमारा एक्सीडेंट ना हो। तो ये कायदे भी हमें दुष्परिणाम न दें, पर हमारी मंजिल पर हमें समय से पहुंचा दें, उसके लिए ये कायदे हैं। सुना? इन भूतों से सेफ रहने का सरल विधि, एक भी कोई भी कायदे कभी ना तोड़े, तो वो फिर सफल हो जाते। और एक बड़ी गुह्य बात बाबा ने सुनाई है, ड्रामा में एक बड़ी युक्ति नूंदी हुई है। कौन सी नूंद है ड्रामा में? एक युक्ति, कौन सी बड़ी युक्ति ड्रामा में नूंद है? सचमुच में गुह्य है। दूसरी गुह्य बात बाबा ने सुनाई है, माला का दाना कौन बनती? प्रश्न तो बहुत सरल है लेकिन उत्तर बहुत महीन छोटा सा उत्तर है। माला का दाना कौन बनती? कौन बनती? जो यहाँ की बहुत सूक्ष्म बातों को समझते हैं। यहाँ की सूक्ष्म बातों को समझने वाले माला का दाना बनते। मोटी बुद्धि से समझने वाले क्या क्यों में चले जाते हैं, आंधी तूफान में डामाडोल हो जाते हैं। लेकिन जो महीन बात को समझते हैं वो कभी भी हिलते झुलते, उनकी स्थिति एक रस हो जाती है। इसलिए बाबा कहता है माला का दाना वही बनता है जो कौन सी सूक्ष्म बात को समझते हैं।
कौन सी सूक्ष्म बात? तो सूक्ष्म बात बाबा ने सुनाई है, इतनी छोटी आत्मा, चाहे वो मच्छर हो चाहे जीव मनुष्य हो, सब में छोटी आत्मा है। इसको समझने वाला माला का, इसकी गहराई बाबा ने ज्यादा विस्तृत नहीं बताई है, परंतु बाबा कहता समझने वाला माला का दाना बनते। और कौन सी ड्रामा में एक नून है, हाँ बड़ी युक्ति नूनी हुई है, हाँ मुरली में ही सुनेंगे। और फिर बाबा ने कहा क्या परिवर्तन, विश्व का परिवर्तन बाबा कर रहा है, झूठ खंड को सचखंड बना रहे। कौन सी कला है बाबा के पास, इतना इतना परिवर्तन कर देता है। कैसे बना देता है झूठ खंड को सचखंड? एग्जैक्ट उत्तर सुना, सत्य नारायण की कथा सुनाकर। फिर हम भी सत्य नारायण की कथा सुनते हैं और सुनाते हैं, तो नर से नारायण बनते हैं, परिवर्तन हो गया, नर नारायण, नारी लक्ष्मी बन गई। इतना परिवर्तन इस सत्य नारायण की कथा से होता है। लेकिन उस जो ज्ञान है, इसको कर्मों में प्रयोग करने की विधि क्या है सरल, जिससे उस सरल विधि से परिवर्तन सरलता से हो जाएगा। उसको प्रयोग करने की विधि क्या है? प्रयोग की विधि भी बाबा ने सुनाया है। क्या है प्रयोग की विधि? बाबा कहता साइंटिस्ट लोग भी लाइट में रहकर कोई भी चीज का इन्वेंशन करते हैं। आप हाँ यहाँ भी बाबा ने 3 लाइट का वर्णन किया है। एक है अविनाशी परमात्म लाइट, और दूसरी है आत्मिक लाइट, और तीसरी है हमारी स्थिति डबल लाइट, हमारी स्थिति की प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट। इन लाइट के द्वारा जो हमें परमात्म शक्तियाँ मिलती हैं, उन शक्तियों को प्रयोग में लाएंगे। सुनाया, सुनते तो हैं, ज्ञान धारण करते हैं, स्वरूप बनते हैं, कर्म में भी लाते हैं, लेकिन उसके लिए शक्ति चाहिए। सारे प्रोसेस में शक्ति जरूर चाहिए, और वो शक्ति बाबा की याद से ही मिलती है। और याद से जब वो शक्ति का हम कर्म में प्रयोग करते हैं, तब क्या होता है? प्रयोग करने से क्या होता है, क्या परिवर्तन हो जाता है? जो विघ्न है वो भी अंश और वंश रूप में स्वाहा खत्म हो जाता है। गणेश पूजा करते हैं, किस लिए करते हैं? विघ्न विनाशक है। तो मैं बनी हूँ विघ्न विनाशक आत्मा, विघ्न विनाशक आत्मा बनी हूँ, अपने को चेक करना है। आज है 12/9/2024 के साकार महावाक्य सार है, जिनका मीठे बच्चे ब्राह्मण है चोटी और शूद्र है पांव। जब शूद्र से ब्राह्मण बने तब देवता बन सकेंगे। तुम्हारी शुभ भावना कौन सी है जिसका मनुष्य विरोध करते? तुम्हारी शुभ भावना है, मनुष्य उसका विरोध करते। तुम्हारी शुभ भावना क्या है? ये पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन हो जाए। इसके लिए तुम क्या कहते हो जिससे वो लोग विरोध करते हैं? इसके लिए तुम कहते हो ये पुरानी दुनिया विनाश हुई कि हुई, गई कि गई, इसका भी मनुष्य विरोध करती है। पुरानी जाएगी तब तो नई आएगी, ये समझ उनके पास नहीं है, बुद्धि दिव्य नहीं बनी है। दूसरी बात, इस इंद्रप्रस्थ का मुख्य कायदा क्या है? इंद्रप्रस्थ सभा है ये और मधुबन इंद्रप्रस्थ सभा है। इसका कायदा क्या? कायदा तो कॉमन बात है। क्या कायदा? कोई भी पतित शूद्र को इंद्र सभा में ला नहीं सकते, और अगर कोई ले आते हैं तो आने वाला आता है और ले आने वाला भी ले आता है जान करके भी, तो उस पर भी पाप लग जाता है। तो किनको ये कायदे सारे सभी कायदे प्रिय लगते हैं। जब कोई बाहर से आते हैं तो वो सभा को देखकर कितना खुश होते हैं। क्यों? यहाँ पवित्रता की खुशबू, शांति की खुशबू, रियलिटी की खुशबू सभी को आती है। वातावरण कितना शुद्ध होता है। और अगर कोई भी विकारी को बैठाया तो उससे कौन सा वातावरण प्रसारित होगा, प्रवाहित होगा?
हाँ, दैहिक दृष्टि होगी, दैहिक देह के चिंतन चल रहे होंगे, रंग में भंग डाल देंगे। तो ये नियम बना हुआ है। बुरा है कि अच्छा है? अच्छा है, अच्छा है। कितना अच्छा है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं हम अपने लिए अपना दैवी राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। तुम कौन हो? तुम दैवी राज्य स्थापन करने वाले कौन? ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। तुम ही जानते हो, परंतु माया भी तुम्हें ही भुला देती है। तुम देवता बनना चाहते हो, माया तुमको ब्राह्मण से शूद्र बना देती। शिव बाबा को क्यों कैसे बन जाते? शिव बाबा को याद न करने से ब्राह्मण शूद्र बन जाते हैं। बच्चों को ये मालूम है, याद रखना कौन सी बात बाबा बार बार कह रहा है, मालूम है वो सत्य होनी चाहिए। हम नाजी ना हो, हमारी हाजी हो। तो क्या याद रखेंगे अंदर में? बच्चों को ये मालूम है हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। क्या मालूम है? हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। जब राज्य स्थापन हो जाएगा फिर ये पुरानी सृष्टि नहीं रहेगी, क्योंकि सबको इस विश्व से शांति धाम में भेज देते हैं। ये है तुम्हारी भावना। ये भावना कैसी है? शुभ भावना है ना? ये भावना शुभ है, परंतु तुम जो कहते हो ये दुनिया खत्म हो जानी है, तो जरूर लोग विरोध करेंगे ना। कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारियां ये क्या कहती हैं, विनाश विनाशी कहती रहती है। तुम जानते हो इस विनाश में ही खास भारत और आम दुनिया की भलाई है। ये बात दुनिया वाले नहीं जानते। विनाश होगा तो सब चले जाएंगे कहाँ? सब चले जाएंगे मुक्ति धाम। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हो, पहले आसुरी संप्रदाय के थे। तुमको ईश्वर खुद कहते हैं, वो तो किताब से पढ़ते हैं, धर्म ग्रंथों से। यहाँ ईश्वर खुद कहते हैं क्या? माम एकम याद करो, तो तीर लग जाता है। हाँ, ये तो बाप जानते हैं सदैव याद में कोई रह न सके। सदैव याद रहे तो विकल्प विनाश हो जाए और फिर कर्मातीत अवस्था हो जाए। लेकिन अभी तो सब पुरुषार्थी हैं, तो जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बने, यानी विकार को छोड़ेंगे वही ब्राह्मण और फिर सो देवता बनेंगे। ब्राह्मणों के बाद हैं देवताएं। बाप ने समझाया है ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण है चोटी। जैसे बच्चे बाजोरी खेलते हैं तो पहले आता है माथा चोटी, तो ब्राह्मणों को हमेशा चोटी होती है। तुम हो ब्राह्मण। पहले कहाँ थे? तुम्हारा स्थान पहले कहाँ था? तुम्हारा स्थान पहले कहाँ था? हाँ? पहले शूद्र अर्थात पैर में थे। अभी बने हो ब्राह्मण चोटी और फिर देवता बने। इसलिए बाबा कहता है देवताओं से भी ऊंची तुम्हारी जीवन है। देवता कहते हैं मुख को, क्षत्रिय भुजाओं को, वैश्य पेट को, शूद्र पैर को। शूद्र अर्थात शूद्र बुद्धि, क्षुद्र बुद्धि अर्थात तुच्छ बुद्धि। तुच्छ बुद्धि उनको कहते हैं किनको? जो बाप को नहीं जानते हैं और ही बाप की ग्लानि करते रहते हैं। इतना विकार छुड़ाते हैं ऐसे वैसे, तो ग्लानि करते हैं। तब बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? जब जब धर्म की ग्लानि होती है भारत में, मैं आता हूँ। जो भारतवासी हैं बाप उन्हों से ही बात करते हैं। हाँ, सोचो बात कितने लकी हो। विदेशी बाद में आए, बाद में बाप तो सबको समान प्यार करते हैं। फिर भी बाबा कहता बात बाबा खास भारतवासियों से करते हैं, क्योंकि लिखा है ना क्या? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत की विदेश भारत वर्णन आता है। बाप आते भी हैं भारत में, और कोई जगह आते ही नहीं। भारत ही अविनाशी खंड है, बाप भी अविनाशी है, कभी जन्म मरण में आते ही नहीं है। बाप
अविनाशी आत्माओं को बैठ सुनाते हैं। ये शरीर तो विनाशी है, अभी तुम शरीर का भान छोड़कर अपने को आत्मा समझने लगे हो। समझने लगे कि नहीं? एक बार दादी क्लास में बैठी हुई थी और बाबा ने कह दिया कुमार का चप्पल पहन के आई है, और वो तो नहीं पहने हुई थी। तो बाबा ने कहा, वो आश्चर्य में पड़ गई। बाबा ने कहा देह भान में बैठी है, तो देह भान जूता चप्पल ही तो है, इसलिए मंदिरों में बाहर जूता चप्पल उतार के अंदर आते हैं। तो ये देवान बाहर छोड़ के तब आना है, देवान में नहीं रहना है। विकार की बू तो बदबू है ही, वो तो बाबा ने जहर के बराबर बताया, लेकिन देवान में कोई कम तो है नहीं। तो अभी तुम शरीर का भान छोड़कर अपने को आत्मा समझने लगे हो। आज बाबा होली का अर्थ बताते हैं। होली की कौन सी रस्म है और उसका सुंदर रहस्य क्या है? होली की रस्म क्या है? एक बहुत सुंदर रस्म बाबा सुना रहे। तो बाबा ने समझाया था कि होली पर कोकी पकाते, गोबर की कोकी होती है ना, वो पकाते। वो कोकी सारी जल जाती है, धागा नहीं जलता। ये रस्म, और इस रस्म का रहस्य क्या है? आत्मा कभी विनाश को नहीं पाती है। इस पर ही ये मिसाल है। शरीर खत्म हो जाता है, आत्मा अविनाशी है, वो नष्ट नहीं होती। कोई भी मनुष्य मात्र को ये मालूम ही नहीं है। कौन सी बात नहीं मालूम है? आत्मा अविनाशी है। आत्मा है ये मालूम है, परंतु आत्मा अविनाशी है ये नहीं मालूम है। कैसे कह दिया नहीं मालूम? क्योंकि वो आत्मा को निर्लेप कह देते हैं कि आत्मा पर कोई लेप छेप ही नहीं लगता है। बाप कहते हैं नहीं, आत्मा ही अच्छे और बुरे कर्म करती है इस शरीर के द्वारा। इस शरीर को छोड़, फिर एक शरीर को छोड़ दूसरा लेती है, कर्म भोग भोगती है। इसलिए इस ज्ञान का प्रयोग किस किस बात पर कर सकते हैं बताइए? सुना ना? इस ज्ञान की शक्ति का प्रयोग अपनी लाइट के माध्यम से किस किस बात पर कर सकते हैं? बताइए किस किस बात पर कर सकते हैं? हाँ, नहीं करते योग का प्रयोग? अपनी आदि व्याधि पर, रोग पर कर सकते हैं। विघ्न आता है, समस्या आती है, उस पर कर सकते हैं। संबंधों में कलुषता है या ऐसा है, उसके ऊपर भी प्रयोग। तो इस प्रकार इसका प्रयोग करना होता। इसलिए कहा एक शरीर छोड़ दूसरा आत्मा लेती है और कर्म भोग भोगती है। तो वो हिसाब किताब ले आई ना, तभी तो भोगना भोग रही है। इसलिए आसुरी दुनिया में मनुष्य अपार दुख भोगते हैं। और ज्ञानी क्या समझते हैं जब ज्ञान में आते? तो अगर ज्ञान में नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। तो ज्ञान का उतना अधिक प्रयोग, पूरी तरीके से प्रयोग न करने से भी केवल ज्ञान सुनने और समझने का भी असर इतना होता है ना। और जब उसका प्रयोग करते हैं तो सब खत्म हो जाता है, हिसाब किताब खत्म हो जाता है, योग बल से खत्म होता है कि नहीं होता है? आयु भी कम रहती है यहाँ, परंतु मनुष्य इन दुखों को, देखो कितनी पत्थर बुद्धि है, इन दुखों को भी सुख समझते हैं। जो कांड होते हैं दुनिया में हो रहे हैं, गंदे गंदे कांड, वो क्या है? अल्प इंद्रिय सुख है, तो उसको ही सुख समझते हैं। तुम बच्चे कितना कहते हो कि निर्विकारी बनो, फिर भी कहते हैं विष बिगर तो हम रह नहीं सकते, क्योंकि शूद्र संप्रदाय है ना, शूद्र बुद्धि है। तुम बने हो ब्राह्मण चोटी, चोटी तो सबसे ऊंची है, देवताओं से भी ऊंचे। तुम इस समय देवताओं से भी ऊंचे हो। क्यों? हम देवताओं से ऊंचे? देवताओं की तो लोग घर में भी मंत्र मूर्ति रखकर पूजा करते हैं, हम देवताओं से ऊंचे कैसे हुए? कौन बताएंगे? कौन बताएंगे? जल्दी हाथ खड़ा करिए। देवताओं से भी हम ऊंचे कैसे? तो लगता है किसी को नशा है ही नहीं। देवताओं से ऊंचे कैसे? क्योंकि हमारे साथ स्वयं भगवान है, देवताओं के साथ भगवान नहीं होता। तो हम देवताओं से भी ऊंचे क्योंकि बाप के साथ है। बाप इस समय तुमको पढ़ाते हैं, बाप ओबीडियंट सर्वेंट बना है ना। बाप बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट होता है ना।
बच्चे को पैदा करना, संभाल करना, पढ़ाकर फिर बड़ा कर जब बूढ़े होते हैं सारी मिल्कियत बच्चे को देकर खुद गुरु कर किनारे जाकर बैठते हैं, वानप्रस्थी बन जाते हैं। अब मुक्ति धाम जाने के लिए गुरु करते हैं, परंतु वो मुक्ति धाम में तो जा न सके, तो माँ बाप बच्चों की संभाल करते हैं। तो माँ बाप बच्चों के सर्वेंट है ना, सारी मिल्कियत बच्चों को दे देते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं मैं जब आता हूँ तो कोई छोटे बच्चों के पास नहीं आता हूँ, हाँ सारी मिल्कियत दे देते हैं। बड़ा अच्छा गीत है, आज सुनाएंगे आप सभी को। हाँ, कोई नहीं इस दुनिया में परमानेंट है, कोई परमानेंट नहीं, चाहे कितना सेंट भी लगा ले। हाँ, इसलिए इस ईश्वरीय गवर्नमेंट में एक दिन भी एब्सेंट नहीं करे, ये जरूर ख्याल रखे। तो बहुत अच्छा गीत है। तो बाबा कहता सर्वेंट है ना बाप के रूप में। बेहद का बाप भी कहते हैं मैं जब आता हूँ तो छोटे छोटे बच्चों के पास तो नहीं आता, तुम तो बड़े हो ना, तुमको बैठ शिक्षा देते। तुम शिव बाबा के बच्चे बनते हो तो क्या कहलाते हो? क्या कहलाते हो? बीके कहलाते हो। उनसे पहले क्या कहलाते थे? शूद्र कुमार कुमारी थे, वैशालय में थे। अभी तुम वैशालय में रहने वाले नहीं हो। एक बूंद चलेगा? हाँ, वो भी नहीं। हाँ, विष माना विष हो जाता है। यहाँ कोई विकारी रह न सके, हुक्म नहीं है। बोलते हैं कि दे दे, हमको परमिशन दे दो, तो किसकी परमिशन? वो तो उसी का बनाया हुआ है। तुम हो बीके, ये स्थान है ही बीके के रहने के लिए। कोई कोई बहुत अनाड़ी बच्चे होते हैं जो समझते ही नहीं है। बच्चे अनाड़ी समझते नहीं है कि शूद्र कहा जाता है किसको? आंख बंद करने वाले क्या बताएंगे? शूद्र किसको कहा जाता है? रोज बाबा कहता है, सोचो कितना सुंदर बाबा ने बताया, अरब खरब करोड़ों की कमाई करने का सरल साधन। क्या सुना था कल? क्या सुना? नैन मुलाकात करना, दृष्टि भगवान की लेना। आंखें बंद होने से ले नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अभी कान में नहीं जा रहा है अमृत, तो आंख कैसे खुलेगी ना? हाँ, आसपास की तो उठाते ही नहीं है। तो पतित विकार में जाने वाले को कहा जाता है शूद्र। उन्हों को यहाँ रहने का हुक्म नहीं है, आ नहीं सकते। क्यों? इंद्र सभा है ना। इंद्र सभा तो ये है जहाँ ज्ञान वर्षा होती है। कोई बीके ने अपवित्र को छिपाकर सभा में बिठा, छिपाकर कोई घूंघट निकाल के नहीं बिठाया, मना बिना बताए बिठाया है। तो दोनों को श्राप मिल गया कि पत्थर बन जाओ। वैसे स्थूल पत्थर नहीं, बुद्धि पत्थर बुद्धि हो जाती, ज्ञान को रियली समझ नहीं सकते। सच्चा सच्चा ये इंद्रप्रस्थ है, ये कोई शूद्र कुमार कुमारियों का सत्संग नहीं है। पवित्र होते हैं देवता, पतित होते हैं शूद्र। पतितों को बाप आकर पावन देवता बनाते हैं। तो अभी तुम पतित से पावन बन रहे हो, तो ये हो गई इंद्र सभा। अगर बिगर पूछे कोई विकारी को ले आते हैं तो एक तो बात बाबा ने सुना दी, पत्थर बन जाते। दूसरी बात बाबा कहता है बहुत सजा मिल जाती है। पत्थर बुद्धि बनते हैं, यहाँ पारस बुद्धि बन रहे हो ना, तो उनको जो ले आते हैं उनको भी श्राप मिल जाता है। तुम विकारियों को छिपा कर क्यों ले आई? किसने पूछा? इंद्र अर्थात बाप ने बाप से पूछा भी नहीं, तो कितनी सजा मिलती। ये है गुप्त बातें। मानसिक जो पीड़ा होती है वो कम दुख होता है क्या? वो ज्यादा होता है। अभी तुम देवता बन रहे हो, बड़े कड़े कायदे हैं। कायदे को कड़े कहते हैं सिर्फ उसके रिजल्ट के आधार से कि अवस्था ही गिर पड़ती है, एकदम पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं।
अवस्था गिर जाती है, चेहरा ही बता देता है भी पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि बनने का पुरुषार्थ ही नहीं करते। तो ये गुप्त बातें हैं जो तुम बच्चे ही समझ सकते हो। यहाँ भीखे रहते, उनको देवता अर्थात पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप बना रहे हैं। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, कोई भी कायदा ना तोड़े। 1% भी कायदा ना तोड़े, एक कायदा भी कोई ना तोड़े नहीं तो उन्हें 5 भूत पकड़ लेंगे। कौन से वाले? काम, क्रोध, लोभ, अहंकार। ये 5 बड़े बड़े भूत हैं आधा कल्प के। तुम यहाँ भूतों को भगाने आए हो। आत्मा जो शुद्ध पवित्र थी वो अपवित्र, अशुद्ध, दुखी, रोगी बन रही है। इस दुनिया में अथाह दुख है। बाप आकर ज्ञान वर्षा करते हैं, तुम बच्चों द्वारा ही करते हैं। तुम्हारे लिए ही स्वर्ग रचते हैं। तुम ही योग बल से देवता बनते हो। बाप खुद नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते? आज बाबा का उत्तर बड़ा वंडरफुल है। क्यों नहीं खुद बनते हैं? हाँ, बाप तो है ही सर्वेंट। बाबा कहता मैं तो सर्वेंट हूँ। हाँ, टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट ही होता है, सेवा कर पढ़ाते हैं। टीचर कहते हैं हम तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। कोई को बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनाते हैं तो सर्वेंट हुआ ना। वो पढ़ करके क्या से क्या बन जाते हैं, IAS ऑफिसर, और जो टीचर पढ़ाने वाला था वो साधारण टीचर ही रहता है। तो जो वो बन जाता है तो पहचानता है तो कितना रिस्पेक्ट देता है। ऐसे बाबा की कोई डिग्री कम नहीं है, वो तो सदा पावन है। फिर ऐसी सेवा वही करते। वैसे ही गुरु लोग भी रास्ता बताते हैं, सर्वेंट बन मुक्ति धाम ले जाने की सेवा करते। परंतु आजकल तो गुरु कोई ले ही नहीं जा सकते क्योंकि वो पतित हैं। एक ही सतगुरु सदा पवित्र है, बाकी गुरु लोग भी सब पतित हैं। ये दुनिया ही सारी पतित है। पावन दुनिया किसको कहा जाता है? पावन दुनिया कहा जाता है सतयुग को, पतित दुनिया कहा जाता है कलयुग को। सतयुग को ही पूरा स्वर्ग कहेंगे। त्रेता में 2 कला कम हो जाती है। ये बातें तुम बच्चे ही क्या करते हो? समझकर और धारण करते हो। केवल समझते हो कि धारण करते भी हो। दुनिया के मनुष्य तो कुछ नहीं जानते। ऐसे भी नहीं कि सारी दुनिया स्वर्ग में चली जाएगी। कौन जाएंगे? यही बाबा वो ये बड़ी युक्ति सुना रहे, महीन युक्ति ड्रामा में जो बूंदी हुई है वो सुना रहे। ऐसे नहीं सारी दुनिया स्वर्ग में जाएगी। जो कल पहले थे वही भारतवासी फिर आएंगे। सतयुग त्रेता में आएंगे तो क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। फिर वही द्वापर से अपने को हिंदू कहलाएंगे। ध्यान से सुनना। यूं तो हिंदू धर्म में अब तक भी जो आत्माएं ऊपर से उतरती हैं वो भी अपने को हिंदू कहलाती है। हिंदू धर्म में अब तक भी जो आत्माएं ऊपर से आ रही हैं वो अपने को हिंदू ही कहलाती हैं। लेकिन वो तो देवता नहीं बनेंगी और ना ही स्वर्ग में आएगी। वो फिर भी द्वापर के बाद अपने समय पर उतरेंगी और अपने को क्या कहलाएंगी? हिंदू कहलाएंगी। तो देवता तुम ही बनते हो। कब से कब तक? आदि से अंत तक जिनका पाठ है वही देवता बनते। ये ड्रामा में बड़ी युक्ति है, बहुतों की बुद्धि में बैठता नहीं है। तो बैठता नहीं है तो ऊंच पद भी पा नहीं सकते हैं। ये है सत्य नारायण की कथा। जिस पोज में वही के वही हो जाएंगे, इसलिए आंखें बंद और गर्दन मुड़की हुई होगी तो वही के वही रह जाएंगे। इसलिए सावधान। क्या करो? इंद्र सभा में बैठे हो, सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो। ये तो झूठी कथा सुनाते। झूठी कैसे है? उससे कोई लक्ष्मी नारायण तो बनते नहीं है। यहाँ तो तुम प्रैक्टिकल में बनते हो। कलयुग में है ही सब झूठ। क्या कहते हैं इसकी?
झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। सचखंड तो बाप बनाते, ये भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो, सो भी टीचर है, देख रहा है, समझ रहा है और बता भी रहा है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। क्योंकि ये पढ़ाई है, कोई बहुत थोड़ा पढ़ते हैं तो फेल हो पढ़ते हैं, पढ़ते तो हैं बहुत थोड़ा, उसको अपनाते हैं। ये तो एक ही बार पढ़ाई हो सकती है, फिर तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। शुरू में जो पढ़कर शरीर छोड़ कर के गए हैं वो संस्कार लेकर गए हैं, फिर आकर पढ़ते होंगे, नाम रूप तो बदल जाता है। इसी संगम युग में उनका नाम रूप बदल जाता है। आत्मा को ही सारा 84 का पाठ मिला हुआ है, जो भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में पाठ बजाती है। इतनी छोटी आत्मा, और कोई छोटा सा बच्चा खूब बड़ा ड्रेस उसको पहना दे तो क्या लगेगा। बाबा भी कहते इतनी छोटी आत्मा, उनको कितना बड़ा शरीर मिलता है, कितना बड़ा शरीर मिलता है। हाँ, आत्मा तो सब में होती है ना, तो इतनी छोटी आत्मा इतने छोटे मच्छर में भी है। ये सब बहुत सूक्ष्म समझने की बातें हैं। जो बच्चे ये अच्छी रीति समझते हैं वही माला का दाना बनते हैं, बाकी बाकी तो जाकर पाई पैसे का पद पाएंगे। तो अभी तुम्हारा ये फूलों का बगीचा बन रहा है, पहले तुम क्या थे, पहले तुम कांटे थे। बाप कहते हैं सबसे खराब कांटा कौन सा है। बाप कहते हैं काम विकार का कांटा बड़ा खराब है। क्यों, कैसे कैसे खराब है, क्योंकि आदि मध्य अंत दुख देता है। दुख का मूल कारण है ही काम। और इसको अगर जीत लिया तो काम को जीतने से जगत जीत बन जाएगी। जगत जीत माना जगत के मालिक बन जाएंगे। इसमें ही बहुतों को मुश्किलातें फील होती हैं, बड़ा मुश्किल पवित्र बनते हैं। तो बाबा ने तो सरलता से बता दिया। क्या सरलता से बता दिया, जो कल्प पहले बने थे वही बनेंगे। बाबा भी चिंता नहीं करता, फिक्र नहीं करते हैं। समझा जाता है कौन पुरुषार्थ करके ऊंच से ऊंच देवता बनेंगे। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं ना। तो नई दुनिया में स्त्री पुरुष दोनों पावन थे। अब पति थे, पावन थे तो सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बन गए। तो यहाँ क्या खूबी है यहाँ की, यहाँ दोनों को पुरुषार्थ कराया जाता। दोनों कौन कौन, स्त्री पुरुष दोनों को पावन बनाया जाता है। ये ज्ञान तो सन्यासी नहीं दे सकते, उनका धर्म ही अलग है, निवृत्ति मार्ग का। यहाँ भगवान तो स्त्री पुरुष दोनों को पढ़ाते, दोनों को कहते हैं, क्या कहते हैं, आज बाबा के वर्षन्स नए हैं, दोनों को कहते हैं। अब शूद्र से ब्राह्मण बनकर फिर लक्ष्मी नारायण बनना है। कितनी शुभ बात है, सुंदर बात है ना। लेकिन सब तो बनेंगे नहीं। लक्ष्मी नारायण की भी डायनेस्टी होती है, उन्होंने राज्य कैसे लिया ये कोई नहीं जानते। सतयुग में इनका राज्य था ये भी समझते हैं, परंतु फिर क्या कर देते हैं, सतयुग की आयु लाखों वर्ष दे दी है, ये अज्ञानता हुई ना। इसलिए बाप कहते हैं, क्या कहते हैं इस दुनिया को, ये है कांटों का जंगल, वो है फूलों का बगीचा। यहाँ आने से पहले तुम क्या थे, असुर थे, अभी तुम असुर से देवता बन रहे हो। बन रहे हैं कि वही के वही हैं, बन रहे हैं। परिवर्तन आ रहा है, विशेष संस्कार का परिवर्तन चाहिए। पर वो कौन बनाते हैं, बेहद का बाप। देवताओं का राज्य था तो दूसरा कोई था नहीं। अभी तुम समझते हो, जो नहीं समझ सकते हैं उनको क्या कहा जाता है, जिस बात को नहीं समझते उनको पतित कहा जाता है। ये किसकी सभा है,
ब्रह्मा कुमार कुमारियों की सभा है। अगर कोई शैतानी का काम करते हैं, यहाँ कुदृष्टि रखते हैं, कुविचार चलते रहते हैं, तो अपने को श्रापित करते हैं, पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। सोने की बुद्धि नर से नारायण बनने वाली तो है नहीं, प्रूफ मिल जाता है। थर्ड ग्रेड दास दासियां जाकर बनेंगे। इधर उधर देखते रहते हैं, देरी से आएंगे, पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं होगा, क्या हुए तो क्या कही, थर्ड ग्रेड वाले हो गए। थर्ड ग्रेड के भी बाबा कहते दास दासियां जाकर बनेंगे। अभी भी राजाओं के पास दास दासियां हैं, इसलिए गायन करते हैं, किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए। आग के गोले भी आएंगे और जहर के गोले भी आएंगे। कल बाबा ने सुनाया था, कोई पहाड़ी पर हो हवा में, धरती पर हो पानी में, जल थल वायु कहीं भी हो, क्या है मौत सबको आना। डरा नहीं रहे, लेकिन सफाई की बात सुनाते हैं। जब सफाई होगी गंदगी की तब तो नई दुनिया आएगी। तो अब बाबा दूसरे शब्द में आज सुना रहे हैं, क्या सुनाया, आग के गोले जहर के गोले भी आएंगे, मौत तो आना है जरूर। वो गीत याद दिला रही है बाबा की ये मुरली। ऐसी ऐसी चीजें तैयार कर रहे हैं जो कोई मनुष्य की या हथियार आदि की दरकार ही नहीं रहेगी। वहां से बैठे बैठे ऐसे बॉम्ब छोड़ेंगे, उनकी हवा ऐसे फैलेगी जो झट सब कुछ खत्म हो जाएगा। इतनी करोड़ों मनुष्यों का विनाश होना है। कम बात है क्या? प्रभु का प्लान कितना बड़ा है, मनुष्य का प्लान दूसरा है, और भगवान का प्लान कितना बड़ा है, चपटी में हो जाता है, चपटी में हो जाता है ना। सत्युग में कितने थोड़े होते हैं, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम, जहाँ हम आत्मा ही रहती है। सुख धाम में है स्वर्ग, दुख धाम में है नरक। ये चक्र फिरता रहता है। पतित बन जाने से दुख धाम बन जाता है, फिर बाप सुख धाम में ले जाते हैं। परम पिता परमात्मा अभी सर्व की सदगति कर रहे हैं, तो खुशी होनी चाहिए ना। और मनुष्यों को क्या लगता है, हम शुभ भावना रखते हैं, उनको डर लगता है, बुरा मानते हैं। मनुष्य डरते हैं क्योंकि एक बात नहीं समझते। कौन सी बात नहीं समझते? मौत से ही गति सदगति होनी है, मौत से ही गति सदगति होनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है, फूलों के बगीचे में चलने के लिए अंदर जो काम क्रोध के कांटे हैं उन्हें निकाल देना है। निकाल देने का मतलब अर्थ, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे श्राप मिल जाए, कायदा तोड़ना नहीं है कोई भी। दूसरा, सचखंड का मालिक बनने के लिए सच्ची सत्य नारायण की कथा सुननी और सुनानी है। इस झूठ खंड से किनारा कर लेना है, झूठ खंड से दिल नहीं लगानी है। तो ऐसे नहीं, ये मेरा संबंधी है, ये मेरा, तो ये मेरा है जो क्या सतयुगी है, नहीं, भी झूठ खंड का बोला ना। सबको मौत, सबकी मौत होनी है, मेरा मेरा नहीं करो आज से, अभी से क्या कर दो, सर्व समर्पण कर दो, बाबा तेरा। चिंता भी छोड़ दो, करेगा वो चिंता, जिनको निश्चय होता उनको करता है। तो मैं कहती हूँ भाई, मातृ शक्ति की वाह है। देखो कल एक माता ने बोला, बहन जी रात को पानी नहीं आएगा, नहीं आएगा। अच्छा गारंटी है? बोलती हाँ सच में पानी नहीं। तो निश्चय क्या छोटा करे, चाहे किसी भी चीज के प्रति ज्ञान के बिना भी कोई भी बात में दृढ़ता धारण कर लेंगे, सफलता होती ही होती है। तो
क्या करना है इस जूठ खंड से? किनारा कर लेना है कि बाबा और ज्ञान से किनारा कर लेना, निभाना पड़ता है ना, करना पड़ता है ना। तो मुरली तो पहले छोड़नी पड़ती, कुछ भी बनता है जूठ खंड में तो पहले क्या करना है? मुरली छोड़ देनी है, ठीक है। तो पक्का सच्चा ब्राह्मण वो है जो कुछ भी हो जाए मुरली कभी ना छूटे। इसी से तो शांति मिलती, बैटरी चार्ज होती, तब तो सारे कर्म कर सकते। कोई भी कर्म करने को छोड़ने के लिए बाबा नहीं कहता है, परंतु पहला जो अपने प्रति है ये सबके काम आता है, ये कभी भी ना छूटे। वरदान, लाइट के आधार पर ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्मा भव। आज प्रयोग करना है दिन भर। कौन सा प्रयोग, क्या प्रयोग करना है? लाइट के द्वारा, अपनी लाइट यानी डबल लाइट स्थिति के द्वारा, स्वरूप के द्वारा और स्थिति के द्वारा क्या करेंगे? समस्याओं को भी लाइट कर देंगे, रोग शोक को भी लाइट कर देंगे, विघ्न बाधाओं को भी उड़ा देंगे कि नहीं उड़ाएंगे? तो ऐसी प्रयोगशाली आत्मा बनना है। जैसे प्रकृति की लाइट साइंस के अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है, ऐसे आप अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट द्वारा ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करो तो आपका संगठन बढ़ता जाएगा, ऐसा और साथी भी बनते चले जाएंगे। यदि स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज मिलती है। अपने ऊपर ध्यान जा रहा है कि किसी की कॉपी में ध्यान जा रहा है? तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज होती है जब हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाए। पहले स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे तो प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन बन जाएगा। स्लोगन है, विघ्नों के अंश और वंश को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक है। आज का इशारा है, आप बच्चे रोज बाबा कई दिन से सुना रहे थे कि कभी भी आंखें बंद ना हो, नजरों से बाबा से मुलाकात करो, सामने शक्तियां भरो, अपना खजाना अरबों करोड़ों की पूंजी जमा करो, आंखें खोल करके। बंद माना गंवा दिया, कहते ना सोया दिन खोया गया। लेकिन आज बाबा फिर कहता, आप सारे विश्व के लिए नूरे जहान हो। आप जहान के नूर, आप कौन हो? जहान के नूर कैसे हो सकते हैं भला? इतनी बड़ी बात, जहान के नूर कैसे हो सकते हैं? तो बाबा बात सुनाते हैं, आप बच्चे विश्व के लिए आधारभूत हो, विश्व के आगे जहान के नूर हो, जहान के कुल दीपक हो। ये जो आपकी श्रेष्ठ महिमा है, ऐसी श्रेष्ठ महिमा के अधिकारी आत्माएं अब विश्व के आगे अपने संपन्न रूप को प्रत्यक्ष करो। प्रत्यक्ष होकर के दिखाओ। तो हमारा चित्र ऐसे होता है क्या कहीं मूर्ति में पूजा वाली? तो यहाँ कैसे बैठना होता है? पढ़ाई में कैसे बैठना होता है? तो ये सब अपने आप को क्या कहते हैं, कंफर्ट देना, शरीर को आराम देना, माना पढ़ाई से किनारा करना होगा। तो इसलिए तो बाबा कहता, ऐसी श्रेष्ठ महिमा की अधिकारी आत्माएं अब विश्व के आगे अपने संपन्न रूप में प्रत्यक्ष होकर दिखाओ। कैसे बने संपन्न? अगर संपन्न है तो क्या, कैसे है पहचान उसकी होगी? संपन्न है तो क्या पहचान होगी?
पहचान सुनाते। अगर अभी तक अपने में हद की आशाएं पूर्ण करने की इच्छा है, कौन सी हद की आशाएं पूरी करने की इच्छा है? हाँ, कोई कहते ना हमको प्यार देना तो हम इतना सारा काम कर लेंगे, बस हमसे कोई प्यार से बोले सारा कर देंगे, प्यार से नहीं बोलेंगे तो हम नहीं करने वाले। ये क्या है? ये क्या है? हमको थोड़ा मान दे दे तो हम सब कुछ कर देंगे। ये क्या है? थोड़ा सा हमको रिगार्ड दे दे, हाँ ऐसा, इसको क्या कहते हैं? भिखारी। इसको अधिकारी नहीं कहते। और जो अधिकारी नहीं होता है वो दे नहीं सकता है, वो संपन्न नहीं है। हाँ? इसलिए कहते हैं अभी तक भी अगर हद की अपने लिए हद की आशाएं रखेंगे कि थोड़ा सा नाम चाहिए, मान चाहिए, त्याग नहीं है। त्याग किसको कहते हैं? हाँ, स्थूल चीज का तो बहुत आसान है, आते ही बड़ी महिमा से करेंगे, हमने प्याज लहसुन छोड़ दिया, विकार छोड़ दिया, सब कुछ कहेंगे, लेकिन ये चीज छोड़ी, हाँ मान शान की इच्छा, हाँ हमको थोड़ा मान चाहिए, रिगार्ड चाहिए, स्नेह चाहिए, शक्ति चाहिए, ये स्व के प्रति इच्छाएं हैं अगर, तो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा विश्व की इच्छाएं कब पूरी करेंगे? बाबा सवाल पूछता है, कब पूरी करेंगे? हाँ, तो सबकी इच्छाएं पूरी करने के लिए खुद क्या करना होगा? इच्छा मात्रम अविद्या, तब आपकी महिमा होगी। क्या महिमा होगी? दादियाँ ऐसी दादियाँ नहीं बन गई, कितनी त्याग तपस्या की है। हम कहते हैं हम आते ही बस हम सादा जीवन बना लिया, हमने बहुत त्याग किया, कुछ भी त्याग नहीं है, ये तो परहेज है बीमारी दूर करने का, अपनी बीमारी दूर करने का परहेज। अपना मैल बच्चा साफ करे और माँ बाप पर एहसान रखे कि हमने मैल साफ की, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए, खुशी के लिए, रिफ्रेशमेंट की बात है ना। तो इसलिए त्याग तो इससे ऊंचा होता है, जिसको क्या कहते हैं बाबा? त्याग का भी त्याग, मैंने किया या मैं तभी करूँगा, ये सारी बातें नहीं है, तब है त्याग का त्याग। और वही त्याग रूप आत्मा संपन्न बनकर नूरे जहान बन सकती है। तो अभी तक बाबा से ले रहे थे नैनों द्वारा शक्ति, बैटरी चार्ज कर रहे थे, अगर चार्ज की है तो आज बाबा कहता अब औरों की चार्ज करो, औरों को नजर से ध्यान करो। ये है जब बाबा सर्वेंट बनकर सेवा कर रहा है, बाप टीचर गुरु के रूप में, ऐसे ही सेवाधारी बनकर, नूरे जहान बनकर सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बनो। ओम शांति।